हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। इंडिया और दुनिया के बारे में हम समझेंगे कि भारत का प्रोस्पेक्टस किस डायरेक्शन में कहाँ पे लाई करता है इंडिया। ठीक है, तो अगर मैं केवल एशिया की बात करूं, ठीक है, तो ये आप एशिया का मैप देख रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप में अगर मैं पूरे एशिया को डिवाइड करता हूँ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ में, तो जो इंडिया आता है उसको हम लोग साउथ पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका ऊपर नॉर्थ पोर्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपका साउथ पोर्शन हो गया। ठीक है, ये आपका साउथ हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं इधर देखूँ तो ये मान लीजिए सपोज दैट आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, और इधर आपका वेस्ट हो गया, है ना। इधर आपका वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पूरे एशिया को मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, इधर वाला पोर्शन आपका वेस्ट है। ठीक है, फिर इधर वाला जो पोर्शन है आपका ये साउथ वेस्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, भारत आपका कहाँ पे लाई करता है, साउथ में लाई करता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका नॉर्थ एशिया हो गया। तो इस तरीके से पूरे एशिया के मैप को मैंने डिवाइड किया आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप एक चीज देखेंगे कि भारत को अगर इधर जाना है, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में कहीं पे भी ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे आपको केवल लैंड रूट मिलेगा। ठीक है, लैंड यानी आपको जमीन के रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है अगर आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ट्रेवल करना है कहीं पे, तो यहाँ पे, या फिर अगर सपोज दैट आपको यहाँ यूरोप वगैरह में जाना है, तो आपको जो है सी रूट ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, सी रूट। ठीक है, ये आपको सी रूट ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दोनों के अलग अलग चीजें हैं, है ना, आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, इस इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में हम देख रहे हैं कि इंडिया आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे एशिया में ऊपर कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लैंड रूट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, लैंड रूट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अफ्रीका जाना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ पे आपको थाईलैंड मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपको थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ये आपके यहाँ पे लाई करेंगे। इन देशों में ट्रेवल करना है, या फिर आपको यहाँ पे यूरोप ट्रेवल करना है, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूरोप के लिए आप दो यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे अभी। तो इस कैनल के थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में सभी पोर्शंस में मैं सी रूट का सहारा ले रहा हूँ। ऊपर वाले पूरे पोर्शन में मैं आपका लैंड रूट का सहारा ले रहा हूँ। तो लैंड रूट जो है वो आपका क्या है, पूरी तरीके से पुराना रास्ता है। यानी जो पुराने समय में कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो ये वाला रास्ता अपनाता था, यानी आपका लैंड रूट। ठीक है, सी रूट बाद में डेवलप हुआ है ना। यानी सी की अगर बात करें, समुद्र के रास्ते से किसी को जाना है तो वो बाद में उसका इजाद किया गया। लेकिन पहले जो है आप हम लोग जो है लैंड के रास्ते से ही जाते थे। अगर मैं कहूँ कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ से आई है, तो वो आपके लैंड के रास्ते से पहले आई होगी, है ना। जैसे आपका भारत का उपनिषेध हो गया, रामायण हो गई, यहाँ की कहानियाँ हो गई, पंचतंत्र हो गया। तो भारत से दूसरे देशों में वो लैंड के रास्ते गया है। या फिर दूसरे देशों से अगर कोई भारत में चीज़ें आई हैं तो पहले लैंड के रास्ते आया है, बाद में सी के रूट आया है, सी के रास्ते आया है। तो बाहर दूसरे देशों से क्या आ सकता है, आपका स्कल्पचर्स आए हैं, है ना, स्कल्पचर्स आए हैं। फिर उसके बाद डोम लाइक स्ट्रक्चर्स आए हैं। डोम लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो मंदिर का ऊपर वाला आपने पोर्शन देखा होगा, गुम्बद, गुम्बद नुमा पोर्शन जो होता है उसको डोम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सब हम विदेशों से लेके आए हैं। और कहा जाता है कि मोस्टली आपके लैंड के रास्ते से ही आए हैं, यानी आपके जमीनी रास्ते से ज़्यादा चीज़ें आई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर मुझे अफ्रीका जाना होगा तो मैं सी के थ्रू जा सकता हूँ। अब रास्ते में अगर मुझे यूरोप जाना होगा तो मैं सी के रास्ते जा सकता हूँ। लेकिन अगर यूरोप मुझे जाना है तो देखिए आपके दो रास्ते हैं। एक तो ये रेड वाला, ठीक है, और एक आपका ब्लू वाला। ठीक है, ये बीचों बीच से होके आप यूरोप पहुंच सकते हैं, है ना, यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं। तो जो बीचों बीच वाला जो रास्ता है, इसका जो खोजा गया वो 1869 में जो है इसको
हो जाएगा बाद में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेज कैनल बोलते हैं। इस वाले रास्ते को जो है स्वेज कैनल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका भारत है, ठीक है। भारत से मुझे कहाँ जाना था, यूरोप जाना था। तो इस रास्ते से जब मैं ट्रेवल करूँगा तो आपका कितना है, लगभग लगभग इतने किलोमीटर 19,800 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन जब ये स्विस कैनल डेवलप हो गया है ना, जब स्विस कैनल डेवलप हो गया तो वही रास्ता 11,600 किलोमीटर हो गया। लगभग लगभग आपका 7,000 किलोमीटर का जो है क्या हो गया, कमी आ गई, ठीक है, स्विस कैनल के डेवलप होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज़ हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, भारत का डेक्कन प्लेटू। भारत का जो डेक्कन प्लेटू है वो आपका साउथ में जो है इंडियन ओशन की तरफ जो है आपका बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर आपका क्या है, वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करूँ तो आपका ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। एक ईस्ट कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया और इंडियन ओशन हो गया। तो आपका डेक्कन प्लेटू जो है नीचे की तरफ बढ़ता हुआ ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट तक आपका जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच के पोर्शन को हम लोग डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। अब बात ये आती है कि प्लेटू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे फ्लैट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, है ना, और जो आपका एकदम जो स्लोप होगा, है ना, वो बिल्कुल खड़ा स्लोप होगा। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग प्लेटूज बोलते हैं। और बात यहाँ पे आती है कि डेक्कन, डेक्कन मतलब दक्कन, और दक्कन को संस्कृत में दक्षिण बोला जाता है। तो भारत का जो दक्षिण में आपका जो पठार पाया जाता है, दक्षिण में जो पठार पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पे लैंड होगा और ये बिल्कुल एकदम स्टीप स्लोप होगा, यानी एकदम खड़ी घाटी होगी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। और पठार आपका हिमालय वगैरह का तो वैसा होता है ना, हिमालय अगर देखेंगे तो इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो अलग होता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे हम क्या देखेंगे कि पासेस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। कि मैंने आपको बताया था कि जो लैंड रूट था, यानी यहाँ से दूसरे देशों में जो जाना था हमको, कहीं पे भी जाना था, ठीक है, दूसरे देशों में ट्रेवल करना था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके लैंड रूट से, ठीक है, लैंड रूट से। और ये लैंड रूट इतने आसान नहीं थे, ये लैंड रूट इनमें पास थे, पासेस थे। अब ये पासेस क्या होते हैं, जब आपके दो पहाड़ हैं, ठीक है, आपके दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होता है, ठीक है, उनको हम लोग पासेस बोलते हैं, यानी जिसको हिंदी में दर्रा बोला जाता है। ये देखिए ये बड़े बड़े पहाड़ थे और इनके बीचों से जो रास्ता निकाला गया, इनको हम लोग पास बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, ये बड़ी जो है हिमालय है मान लीजिए, और इनके बीच से कहीं से रास्ता कटता हुआ आप उस पार चले जाएंगे तो उसको पास बोला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पासेस के, जैसे कराकोरम हो गया, जोजिला पास हो गया, ठीक है, रोहतांग पास जिसका अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है, फिर पीर पंजल पास हो गया। तो ये कुछ आपके पासेस के एग्जाम्पल है। सीधा सीधा पास मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको जो है हम लोग पास बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम लोग एनसीईआरटी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंडियन लैंडमास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट एशिया जो आपका पहला फिगर था उसमें हमने देखा था कि ईस्ट और वेस्ट एशिया का जो मिडिल पोर्शन है ना, उसमें जो है आपका इंडिया लाई करता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो देखिए साउथ में जो है एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, बिल्कुल एकदम साउथ में पाया जाता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, ठीक है, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे ट्रांस इंडियन ओशन रूट आया है ना। ट्रांस मतलब क्या होता है कि ट्रांस मतलब सिंपली आप ये समझिए कि किसी का रास्ता, ठीक है, किसी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांस, ठीक है। और इंडियन ओशन रूट मतलब जो आपके समुद्री का रास्ता है वो हो गया, है ना, दूसरी तरफ जाना या आपका रास्ता कनेक्ट करना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया,
Note that the Deccan Peninsula produced into the Indian Ocean, thus helping India to establish a close contact with West Asia, Africa, Europe from the west coast and the southeast coast, East Asia फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कहने का मतलब है जो आपका डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू है वो आपका नीचे इंडियन ओशन तक कनेक्ट होता है, आपका वेस्टर्न घाट से कनेक्ट होता है और ईस्टर्न घाट में कनेक्ट होता है, और ये चीज़ें जो हैं आपकी वेस्ट एशिया, आपका ईस्ट एशिया जो है उससे, और नीचे आपका इधर जब आप वेस्ट एशिया में देखेंगे तो आपका अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, और इसी तरह आपका साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया हो गया, इनको जो है ये आपका जोड़ता है। फिर नो अदर कंट्री हैज़ द लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ इंडियन ओशन इन इंडिया एंड इंडीड इट इज़ द इंडियाज एमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। कहने का मतलब ये है कि आपका इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन से सबसे ज़्यादा जो कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर करती है वो आपकी कौन सी है, इंडिया है, और इसी के नाम पे है ना, इंडिया के नाम पे ही आपका इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। फिर इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव थ्रू द एजेस बट रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन, ठीक है, हर मैरिटाइन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैरिटाइन मतलब क्या है, यहाँ पे आपका सी रूट की बात हो रही है, ठीक है, मैरिटाइन मतलब समुद्र का रास्ता। तो ये बोल रहा है कि जो आपका समुद्र का रास्ता है वो पुराना नहीं है एज कम्पेयर टू आपके लैंड रूट के, यानी कहने का मतलब कि लैंड रूट जो है वो ज़्यादा पुराना है और मैरिटाइन रूट जो है आपका उतना पुराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। The various passes across the mountains in the north provide the passes to ancient travelers, यानी ancient travelers को बहुत सारे आपके नॉर्थ में पासेस हैं, मैंने आपको पासेस दिखा दिए हैं कि पासेस क्या होता है, ठीक है, जो उनको एक भारत देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से भारत देश में आने में मदद करते हैं। while the ocean restricted such interaction for long time, और ओशियन ने इस चीज़ को बहुत सालों तक जो है रोक के रखा है। These routes have the contributed in the exchange of ideas एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम। तो ये जो रूट थे, कौन से रूट, आपके लैंड रूट, इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, किसमें कंट्रीब्यूशन किया है, आपके आइडियाज़ और कमोडिटीज़ को शेयर करने में, ठीक है। चलिए, द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, ठीक है, दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे यहाँ से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, न्यूमरल सिस्टम इंडिया का, डेसिमल सिस्टम, ये भारत से दूसरे देशों में पहुंचा है, और कहाँ से पहुंचा है, आपके लैंड रूट से पहुंचा है, ठीक है। द स्पाइसेस, मसलिन जो कपड़े का एक प्रकार होता है, एंड अदर मर्चेंडाइज वर्स टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, हमारे देश से दूसरे देशों में इस लैंड रूट के थ्रू ही ले गए हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड On the other hand, the influence Greek sculptures and the architecture stylish dome, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर और स्कल्पचर्स, इनको जो है हम लोगों ने वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेस्ट एशिया से हम लोग अपने देश में लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए स्विस कैनल है ना, 1869 में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ या रास्ता ये खोला गया, और इसने लगभग लगभग 7000 किलोमीटर की बाउंड्री जो सी रूट था उसको जो है कम कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, है ना, तो हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।